हेलो आप सभी को। आज का ये वीडियो आपका ब्रैकियल प्लेक्सिस पे है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रैकियल प्लेक्सिस का चार्ट हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि ब्रैकियल प्लेक्सिस में क्या क्या चीज़ होते हैं। सबसे पहला है आपका रूट, फिर होता है आपका ट्रंक, फिर होता है डिवीज़न, फिर होता है आपका कोड और फिर होता है आपका ब्रांच। रूट कितने होते हैं? 5। ट्रंक कितने होते हैं? 3। डिवीज़न कितने होते हैं? 6। कोड कितने होते हैं आपके? 3। अब ब्रांचेस फिर कितने हैं? तो ब्रांचेज ऑफ कोड की अगर आप बात करें तो ओवरऑल जो ब्रांच है वो 13 है, लेकिन अगर मेन ब्रांच अगर बात करें तो वो 5 ब्रांच है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, रूट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका हो गया रूट। ठीक है, अब रूट से क्या होगा? एक एक तार निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो C5 C6 से एक एक, C7 C8 और T1 सबसे एक एक तार निकला। अब देखिए, C5 C6 ये दोनों आपस में मिल करके एक ट्रंक बनाया। C7 अकेले एक ट्रंक बनाता है और C8 और T1 ये दोनों मिल करके फिर अकेला एक ट्रंक बनाया। इसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रंक, इसको कहते हैं हम लोग मिडिल ट्रंक, इसको कहते हैं हम लोग लोअर ट्रंक। ठीक है, अब देखिए, हर एक ट्रंक फिर दो भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, हर एक ट्रंक, एक हो गया आपका एंटीरियर, दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर। एक होता है एंटीरियर, फिर हो गया पोस्टीरियर, फिर हो गया एंटीरियर और वापस हो गया आपका पोस्टीरियर। अब समझिए, डिवीजन ये आपका हो गया। डिवीजन डिवीजन कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 डिवीजन हो गया। 6 डिवीजन से कितना कोड बन रहा है आपका? 3 कोड बन रहा है। अब देखिए, कौन कौन सा कोड बना मिल करके आपका, सॉरी, कौन कौन सा डिवीजन मिल करके आपका कोड का फॉर्मेशन करवाता है। तो देखिए, अपर ट्रंक का एंटीरियर और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर ये दोनों मिल करके आपका लेटरल कोड का फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, अब समझिए, जो लोअर ट्रंक है उसका एंटीरियर ट्रंक, ठीक है, वो सॉरी उसका एंटीरियर डिवीजन वो आपका क्या फॉर्मेशन करवा रहा है? वो आपका मीडियल कोड का फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, ऊपर वाला हो गया आपका लेटरल कोड, बीच वाला हो गया आपका मीडियल कोड। और ये जो तीनों पोस्टीरियर डिवीजन को आप देख रहे हैं, ये तीनों मिल करके, ये देखिए, ये तीनों मिल करके किस चीज़ का फॉर्मेशन करवा रहा है? पोस्टीरियर कोड का। तो ये तो हो गया आपका 3 कोड। कोड के बाद क्या है आपका? ब्रांच। तो मेन ब्रांच के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, पोस्टीरियर कोड फिर आगे चल करके दो भाग में डिवाइड करता है, दो ब्रांच बनाता है। ठीक है, और लेटरल कोड से एक ब्रांच निकलता है जिसको हम लोग लेटरल रूट कहते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और मीडियल कोड से भी फिर एक रूट निकलता है जिसको हम लोग मीडियल रूट कहते हैं। और दोनों फिर इंटरसेक्ट करके कौन सा ब्रांच बनाता है? एक नया ब्रांच बना लिया। तो देखिए, ऑल टोटल कितना ब्रांच हुआ? 1 2 3 4 5। इस पांचों ब्रांच का मैंने नेमिंग कर दिया था। अब ये समझिए, अगर सिर्फ कोड का बात करेंगे तो सिर्फ कोड का अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि लेटरल कोड का 3 ब्रांच है, तो देखिए, एक ब्रांच तो ये हो गया, दूसरा ब्रांच ये हो गया और एक और ब्रांच होता है, तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब समझिए, मीडियल कोड का 5 ब्रांच है। तो देखिए, एक ब्रांच ये, दूसरा ब्रांच ये, तो 3 ब्रांच और बचा हुआ है, 3 ब्रांच और ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और पोस्टीरियर कोड का वापस से 5 ब्रांच होता है। तो देखिए, 5 में से 2 तो ब्रांच बन चुका है, तो 3 ब्रांच और होगा, तीनों ब्रांच अलग से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका कुछ इस तरह से आपका ब्रैकियल प्लेक्सिस का आपका चार्ट होता है। समझ गए? अब इसका सारा नेमिंग मैंने तो आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा बता ही दिया था। अब ये समझिए कि कुछ रूट से भी आपका डिवीजन होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, लॉन्ग थोरेसिक नर्व वगैरह। ठीक है, तो C5 से एक डिवीजन आपका निकला। ठीक है, और C5 के अलावा एक और डिवीजन निकलता है जो कि किससे कनेक्टेड है? C5 से कनेक्टेड है, C6 से कनेक्टेड है और C7 से कनेक्टेड है। मतलब C5 C6 C7 तीनों मिला करके एक और नर्व निकलता है जिसको हम लोग लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहते हैं। ठीक है, तो ऑल टोटल कितना ब्रांच हो गया आपका? सिर्फ रूट से कितना ब्रांच निकला? एक C5 से निकला और एक C5 C6 और C7 तीनों को मिला करके एक इसका ब्रांच निकला। तो ये आपका कुछ इस तरह से, आप इसको बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,